गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? आशा कर रहा हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैजिक स्टडी यूपी में आप सभी लोगों का मनीष सर के द्वारा तहे दिल से स्वागत अभिनंदन है इस वर्णमाला की क्लास में। आज वर्णमाला की ये अंतिम क्लास होगी। पिछली क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि व्यंजन कितने हैं, व्यंजन के प्रकार क्या हैं, और आज आपको बताने वाले हैं अयोग वाह क्या होता है, अयोग वाह वर्ण कौन से हैं और अयोग वाह की क्या परिभाषा है। तो अयोग वाह वर्ण वो वर्ण होते हैं, परिभाषा देखिए, आ के योग से जो अर्थ वाहन कर ले। आ एक स्वर है, आ के अर्थ जी जो वाहन कर ले वही वर्ण अयोग वाह है। जो आ के अर्थ से, जो आ के अर्थ से, आ के अर्थ, आ के योग से जो अर्थ वाहन कर ले वही वर्ण अयोग वाह है। इसकी दूसरी परिभाषा भी लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा। किसी भी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बन जाए, किसी भी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बन जाए वही तो अयोग वाह है, और इसकी संख्या 2 होती। इंपॉर्टेंट वही जो मैं पहले बताया करता था कि अयोग वाह वर्ण कौन है, अंग और आ। पिछली क्लास में बताया गया था कि वर्णों 13 स्वरों में एक 2 अयोग वाह स्वर है, और वो कौन कौन से, अंग और आ। तो इनकी संख्या 2 है। एग्जाम्पल में आप समझ जाएंगे, जैसे अंगार लिखा है तो अयोग वाह वर्ण ये हो गया, इसका ये सिंबल होता है, निशान ये होता है, प्रतीक ये होता है। फिर प्रातः लिखा है, प्रातः में ये सा लगता है, तो ये 2 अयोग वाह वर्ण हो गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आ के योग से जो अर्थ वाहन कर ले वही तो अयोग वाह है। और अगर इसकी दूसरी परिभाषा देखना चाह रहे हैं तो किसी भी स्वर के योग से, किसी भी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बन जाए वही अयोग वाह है। इसकी संख्या 2 है। जैसे कि अंगार और प्रातः में दोनों अयोग वाह वर्णों का प्रयोग किया गया है। अब आती है बात अगले, अयोग वाह वर्ण के भेद होते हैं। बार बार यही पूछा जाता है क्वेश्चन की अयोग वाह वर्ण के भेद कौन कौन से हैं, और हर बार व्यक्ति यहीं पर जाकर के अटक जाता है, क्योंकि वर्णमाला तो खूब पढ़ी लेकिन अयोग वाह ये नहीं पता है वर्ण के भेद कौन कौन से अयोग वाह। तो यह 3 प्रकार का होता है। अयोग वाह वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अयोग वाह वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 क्या है? अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अनुस्वार का चिन्ह बिंदु होता है। अनुस्वार का चिन्ह क्या होता है? बिंदु होता है। जैसे कि लिखा है हंस, कंस और भ्रंश, भ्रंश में लगाओ। अनुस्वार किसी शब्द के ऊपर ऐसे बिंदी रख दी जाए तो ये क्या होती है? अनुस्वार कहलाती है। तो अनुस्वार के एग्जाम्पल है अंश, कंस, भ्रंश, और इसी प्रकार से आप लोग एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। फिर आपका आया है विसर्ग। यहीं से बार बार क्वेश्चन उठता है विसर्ग से कि विसर्ग, विसर्ग का चिन्ह क्या है? तो 2 डाट होते हैं जो का चिन्ह होता है। जैसे कि हमने लिखा प्रातः, फिर क्या लिखा मैंने? नमः, फिर अंतःकरण। इसी प्रकार से अनेक शब्द बनते चले जाएंगे, जैसे प्रातः, नमः, अंतःकरण, और इसी प्रकार से आप लोग अपने शब्द बनाते रहिएगा। फिर अगला आपका आया गया है अनुनासिक। अनुनासिक वर्ण क्या होते हैं? अनुनासिक क्या होता है और अनुनासिक क्या है? तो अनुनासिक का चिन्ह जो आपका चंद्रबिंदी होता है वो है। अनुनासिक का चिन्ह क्या है? चंद्रबिंदी है। 1 मिनट लिख लिया सभी लोगों ने? इसको इरेज कर दें ऊपर वाले को, क्या लिखा है? अनुनासिक का चिन्ह चंद्रबिंदी है। इसे हम लिखते हैं, जैसे हमने क्या लिखा, मैंने लिख दिया आंख। क्या लिख दिया? आंख। आंख में चंद्रबिंदी है तो ये हो गया अनुनासिक। और मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया और बताएगा कोई? चांद। मैंने क्या लिखा? चांद, अनुनासिक हो गया। मैंने लिख दिया गांव, अनुनासिक हो गया। मैंने लिख दिया सांप, अनुनासिक हो गया। इसी प्रकार से आप लोग एग्जाम्पल ढूंढते रहिए। अब सबसे पहले मैंने बताया अयोग वाह वर्ण कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। अयोग वाह वर्ण कितने होते हैं? तो 2 अयोग वाह वर्ण होते हैं। इनकी संख्या 2 है, और कौन कौन से हैं? अंग और आ है। कौन कौन से हैं? अंग और आ है। अयोग वाह वर्ण के भेद कितने होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक।
अनुस्वार क्या है? अनुस्वार जो किसी शब्द के ऊपर बिंदी रख दी जाए, चंद्र बिंदी, जिसको बिंदी केवल कहेंगे, बिंदु जो होता है वो अनुस्वार होता है। विसर्ग क्या होता है? शब्द के पीछे जाकर के दो डॉट रख दिए जिसको हम विसर्ग कहते हैं। फिर आया अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक जो हमारे शब्द के ऊपर चंद्र बिंदी रख दी जाती है वो अनुनासिक कहलाते हैं। इतना सभी लोगों के समझ में आया हो तो इसको नोट करिए जल्दी, फिर आगे बताते हैं। ओके, इरेज करें। यस, अगली परिभाषा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा और नोट करते रहिएगा साथ ही में। वर्णमाला की आज अंतिम क्लास होगी। अगला एक बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टार लगा लीजिएगा, बार बार पूछा जाता है पार्श्विक। पार्श्विक क्या होता है? पार्श्विक व्यंजन। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है। किसी को पता है पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? तो हिंदी वर्णमाला में लिखिएगा परिभाषा। क्या? हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में एक आपने अक्षर पढ़ा होगा ला। हिंदी वर्णमाला में ला, हिंदी वर्णमाला में ला पार्श्विक व्यंजन है। क्या है? पार्श्विक व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में ला पार्श्विक व्यंजन है। ला का उच्चारण करते समय, अब कैसे जानेंगे कि ला पार्श्विक व्यंजन है? तो इसके बारे में लिखिएगा है, व्यंजन है। जब देखेंगे तो ला का उच्चारण, जब ला वर्ण को हम बोलेंगे तो ला का उच्चारण करते, ला का उच्चारण करते समय, ला का उच्चारण करते समय हमारी जो होती है क्या? हमारी सांस। जब ला वर्ण को बोलेंगे तो हमारी सांस, हमारी सांस क्या करती है? हमारी सांस जीभ, हमारी सांस जो होती है जीभ के, जीभ की बगल, बगल मतलब साइड जो होता है, जीभ के बगल से गुजर जाती है, जीभ के बगल से गुजर जाती है, जीभ के बगल से गुजर जाती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पार्श्विक व्यंजन वह व्यंजन होता है, कौन सा व्यंजन है पार्श्विक व्यंजन? तो आपको बता दिया कि ला है। ला एक हिंदी वर्णमाला में एक ऐसा वर्ण है जो पार्श्विक व्यंजन है। ला का उच्चारण करते समय हमारी जीभ, हमारी सांस जीभ के बगल से होकर गुजरती है। बोलिएगा ला, ला। देखो जीभ के साइड से निकल रही है, तो ये हमारा पार्श्विक व्यंजन हो गया। इरेज कर दें। अगला एक और परिभाषा है उत्प्रेक्षित। क्या है? उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है? किसी को पता है? उत्क्षिप्त हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त दो व्यंजन है। कौन है? दो व्यंजन है। उत्प्रेक्ष व्यंजन कितने हैं? दो हैं। वो कौन कौन से हैं? आपने पढ़ा होगा डा और ढा। उत्प्रेक्ष व्यंजन कौन कौन से हैं आपके हिंदी वर्णमाला में? डा और ढा दो उत्प्रेक्ष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ये बताओ इनको कैसे जानेंगे, इनका उच्चारण कैसे करेंगे? तो इन वर्णों का उच्चारण करते समय किन उन उत्प्रेक्ष व्यंजनों का, इन वर्णों का उच्चारण करते समय, कौन से? इन उत्प्रेक्ष व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ, हमारी जीभ किसकी? मतलब जो उच्चारण कर रहा है उसकी जीभ हमारे तालु को
हमारी जीभ हमारे तालु को स्पर्श, तालु को स्पर्श करते हुए, स्पर्श करते, हमारे तालु को स्पर्श करते, हमारी जीभ हमारे तालु को स्पर्श करते हुए एक झटके के साथ बाहर, एक झटके के साथ, एक झटके के साथ, यानी इस वर्ण का उच्चारण करते समय हमारी जीभ एक झटके के साथ नीचे की तरफ आती है। कहाँ आती है? नीचे की तरफ आती है, नीचे की तरफ आती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उत्पिष्ट व्यंजन हमारे वर्णमाला में दो हैं, डा और ढा। इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ जो है, हमारी जिह्वा जो है, तालु को स्पर्श करके और एकदम तत्काल झटके डा ड ध एकदम नीचे की तरफ आती है। ये ऐसे वर्ण हैं। और इन वर्णों का एक दूसरा भी नाम है जो आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं। इनका एक दूसरा नाम है, स्टार लगाकर लिख लीजिएगा इस पॉइंट को। ये नाम 3-4 बार पूछा गया है। इन वर्णों को, कौन? इन दो वर्णों को, इन वर्णों को, कौन से? डा और ढा को। कौन कौन से? डा और ढा को क्या कहते हैं? द वी, द विश, द विश पृष्ठ, द विश पृष्ठ, द विश पृष्ठ या। कौन से? इन दो वर्णों को द विश पृष्ठ या ताइन, ताइन जात, ता इन जात व्यंजन कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है। इन दो वर्णों को द विस्पृष्ट या ताइन जात व्यंजन भी कहा जाता है। उत्पिष्ट व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2 है। मेरे यहाँ उत्पिष्ट व्यंजनों की हिंदी वर्णमाला में 2 है और इनका उच्चारण करते समय हमारी जीवा तालु को स्पर्श करके एक झटके के साथ नीचे की ओर आती है। ये हो गया आपके उत्पिष्ट व्यंजन। अब एक आता है दंत्योक्त व्यंजन, दंत्योष्ठ व्यंजन। अगला आया है दंतोष्ठी, दंतोष्ठी व्यंजन। ये भी एक हिंदी वर्णमाला में एक व्यंजन होता है, दंतोष्ठ व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। क्या? हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में वा, आपने पढ़ा होगा वा, वा। हिंदी वर्णमाला में वा क्या है? हिंदी वर्णमाला का वा। हिंदी वर्णमाला में, बोलो दंत, हिंदी वर्णमाला में वा को दंतोष्ठ व्यंजन कहा जाता है। वा को दंतोष्ठ व्यंजन कहा जाता है, कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में जो आपका वा है, इसको दंतोष्ठ व्यंजन भी कहा जाता है। बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा और ध्यान से लिखते रहिएगा। अब अगला आया है, एक और वर्ण होता है इंपॉर्टेंट, टैग करके स्टार लगा के लिख लीजिएगा कि हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में हा को, हा को क्या कहा जाता है? हा को हिंदी वर्णमाला में हा को काकल्य, काकल्य, काकल्य व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में हा को काकल्य व्यंजन भी कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में हा को काकल्य व्यंजन भी कहते हैं। वा को कहते हैं क्या? दंतोष्ठी। और हा को क्या कहते हैं? काकोली व्यंजन।
ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों वर्ण हैं, इनको बिल्कुल रट डालिए, जिसको कहते हैं रट्टा मार लीजिए, इनको बिल्कुल आपको रट्टा मारना है, क्योंकि इनका उच्चारण, किनका, इस हा का उच्चारण, क्योंकि इसका उच्चारण, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान कंठ, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान कंठ, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान कंठ से थोड़ा नीचे होता है, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान कंठ से थोड़ा नीचे होता है, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान कंठ से थोड़ा नीचे होता है। अब बात आई समझ में कि वाह एक दंतोष्ठ व्यंजन है, हा एक काकल्य व्यंजन है, और इसका उच्चारण स्थान दंत कंठ के थोड़ा नीचे होता है। अब बात आती है आपके पास, अगला पॉइंट आपका आ जाता है, इरेज कर दें इसको। अब आपका अगला पॉइंट आ गया है स्पर्श संघर्षी व्यंजन, बहुत बार पूछा गया है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं? तो इनके बारे में, इनकी संख्या, इनकी संख्या 4 मानी गई, 4 है, मानी नहीं गई, 4 है, इनकी संख्या 4 है। वो वर्ण कौन कौन से हैं? 4 वे वर्ण कौन कौन से हैं? वे वर्ण कौन कौन से हैं? कोई बताएगा? तो वे वर्ण कौन कौन से हैं? तो चवर्ण के प्रथम 4 वर्ण कौन कौन से हो गए? च, छ, ज और झ। ये 4 जो वर्ण है ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, क्योंकि जब इनको आप बोलेंगे तो बहुत ज्यादा घर्षण यानी संघर्षण उत्पन्न होगा, जिससे इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और अगला आपका पॉइंट आता है नासिक की व्यंजन, नासिक व्यंजन, नासिक की व्यंजन, नासिक की व्यंजन क्या होते हैं? हिंदी वर्णमाला में इसकी परिभाषा लिख लीजिएगा, जब परिभाषा लिखी होगी तो आप लोग जान जाएंगे। हिंदी वर्णमाला में नासिक की व्यंजन वह होते हैं, नासिक व्यंजन वह होते हैं जो नाक से बोले जाते हैं, जो नाक से बोले जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में नासिक व्यंजन वो होते हैं जो नाक से बोले जाते हैं। इनकी संख्या, इनकी संख्या 5 है। वो कौन कौन से वर्ण हैं? तो का अंग, इया, अड़ा, म और इंगड़न न और म। ये 5 वर्ण आपके नासिक के हैं, जिनको नाक और मुख से, नाक से तो बोलना चाहिए लेकिन कभी कभी मुख से भी बोला जा सकता है, इसलिए ये नासिक वर्ण कहलाते हैं। आपको बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या 4 है। वो कौन कौन से हैं? चा, छा, जा, झा, इया। जब एग्जाम्पल में, परीक्षा में किसी भी पूछेगा तो पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा एक स्पर्श व्यंजन है। इनमें से 3 नहीं होंगे, 1 दिया होगा, या 3 दिए होंगे, 1 नहीं होगा, तो इनमें से कौन सा स्पर्श संघर्षी व्यंजन
जन नहीं है, ये पूछ सकते हैं, या इसमें से पूछ सकता है इसमें से कौन सा नासिक वर्ण है या कौन सा नासिक वर्ण नहीं है। इसलिए इनको बिल्कुल विधिवत तैयार कर लीजिएगा नोट्स के साथ। ओके, अगली आपकी परिभाषा आ रही है, अगला विषय आ रहा है प्रकंपित व्यंजन। बहुत इंपॉर्टेंट, प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन कौन से होते हैं भाई? जिन जिन वर्णों को, बहुत ध्यान से सुनिएगा परिभाषा, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा, किसकी? हमारी जिह्वा, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा क्या करती है? 2 या 3 बार, 2 या 3 बार क्या करती है? कंपित होती है। क्या करती है? 2 या 3 बार कंपन, लिख लीजिए, कंपन करती है। 2 या 3 बार कंपन करती है तो उन्हें प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। उन्हें प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। अब बात आती है इसकी संख्या कितनी है, तो इस व्यंजन की संख्या, कौन से व्यंजन की संख्या? प्रकंपित व्यंजन की संख्या कितनी है? एक है जो रा है। ध्यान सुनिएगा, ये है हिंदी वर्णमाला में प्रकंपित व्यंजनों की संख्या 1 है जो रा है। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैंने पढ़ाया आपको स्वर, स्वर के बाद मैंने पढ़ाया व्यंजन, व्यंजन के बाद पढ़ाया आपको व्यंजनों के प्रकार, और फिर अयोगवाह वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, और फिर आप में कौन सा प्रकंपित व्यंजन है, कौन सा दंतोष्ठ व्यंजन है। प्रकंपित व्यंजन कौन सा है, कोई बताएगा? प्रकंपित व्यंजन कौन सा है और दंतोष्ठ व्यंजन कौन सा है? प्रकंपित व्यंजन तो आपके सामने लिखा हुआ है, कौन सा है? र है। प्रकंपित व्यंजन कौन सा है? रा है। अगर पूछ ले कि नासिक वर्ण कौन से, हमने बताया आपको नासिक की वर्ण, तो आपको सबको पता होगा जो इस अंगा पंचम 5 वर्णों के जो है अंतिम वर्ण होते हैं। अंगा इया अड़ा न म, और इसके बाद आपको बताया गया स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। वो कौन से है? चवर्ण के प्रथम 4 वर्ण, च, छ, ज, झ, यानी 4 प्रथम चवर्ण के ये वर्ण हो गए। इसके पहले आपको बताया गया कि जो है दंतोष्ठ वर्ण क्या है। दंतोष्ठ वर्ण आपको पता है क्या है? कोई बताएगा दंतोष्ठ वर्ण? तो वा जो है आपका कौन सा? वा वर्ण। वा वर्ण क्या है? दंतोष्ठ है। अच्छा, एक बात और कोई बताए, हा वर्ण जो हमने लिखाया था, हा वर्ण क्या है? हा वर्ण का दूसरा क्या नाम है? कोई बताए जो बता सकता हो? तो ये काकल व्यंजन है। हा कौन सा है? काकल व्यंजन है। और इसके बाद आपको उत्प्रेक्षित व्यंजन पढ़ाए गए। उत्प्रेक्षित व्यंजन के अंतर्गत 2 व्यंजन आते हैं। वो कौन कौन से व्यंजन होंगे? तो होगा ड और ढ। फिर उसके पहले आपको पढ़ाएगा पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? एक है जो ला है। ये हिंदी वर्णमाला की अंतिम क्लास थी, और इस क्लास के बाद अगली क्लास इससे बेहतर आएगी। और अगली क्लास सोच रहे हैं कि अलंकारों की डाल दें, और बहुत अच्छी आएगी। इसलिए अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोग, जिससे ये जानकारी मिल जाए उनको, और वो भी तुम्हारी तरह आसानी से
इन बातों को यानी हिंदी व्याकरण को या हिंदी को आसानी से सीख सकें। थैंक यू, बाय बाय।